फाइनली एपिसोड के एंड में एक न्यू एंट्री है या पुरानी एंट्री को न्यू एंट्री करवाया गया है या मोहन को जिंदा किया गया है या नागेश को काशवी का पति बना दिया गया है या तो कोई न्यू एंट्री है। अब बता दो कंफ्यूजन क्या है। देखो एपिसोड के एंड में अर्जुन और मीरा और सामने काशवी खड़ी है, जहां अर्जुन अपने मन में बोल रहा है ये राज राज ही रहने दूंगा, मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मैंने ये शादी क्यों की थी और किस वजह से की थी। फिर सामने काशवी होती है जहां पे उसकी दादी आती है और बोलती है कि चलो यहाँ खड़े रहना सही नहीं है, तुम्हारे बच्चे के लिए ये बात ठीक नहीं है। फिर अर्जुन बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, ये मेरा बच्चा है। बोला तुम्हें उससे क्या कि ये किसका बच्चा है। मेरा ये पूरा का पूरा हक बनता है काशी कि मुझे ये पता हो कि ये बच्चा किसका है। फिर पीछे से अचानक दो टांगों वाला इंसान आता है, वैसे इंसान दो टांगों पे ही आता है पर उसकी दो टांगे ही दिखाई गई, जैसे हमें ये अंदाजा लगाना है कि कौन है। और उसने बोला कि ये तुम्हारा नहीं मेरा बच्चा है। अब नागेश के नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज के एपिसोड में उसका भी एक मुद्दा है, मैं बताऊंगा। और मोहन को जिंदा करना ये चाहते वालों की वो है, अगर नहीं पता हो तो। रही बात अब इस चीज की कि कोई नया एंट्री, तो आदित्य तो मर चुका है। हाँ एक है हरिद्वार वाला काशवी का फ्रेंड, जब नई नई शादी करके ये लोग गए थे तब एक काशवी का पुराना यार था जो वहां पे मिला था, जिससे अर्जुन जलन फील कर रहा था। अगर रिमेंबर हो तो हो सकता है। तो अब इन सब के मुद्दों को साइड पर रख के कहानी की बात करें तो अर्जुन ने जब काशवी को महाभारत की और रामायण की कथा सुनाई कि मैंने ये शादी क्यों की और किस लिए की, तो काशवी यकीन तो कर नहीं रही थी। फिर उसने बड़ा चढ़ा के बोल दिया बाजादा की चीजें कि तुम तो वैसे भी जा रही थी, हम दोनों ने अपना प्यार को अपना लिया, बस हम खुश है, हमें खुश रहने दो। काशी ने नहीं माना, बोला ठीक है तुम भी खुश रहो अपनी लाइफ में, मैं भी चलती हूँ यहाँ से। फिर ऑफिस में गई, अपना लेटर दिया कि चलो साइन करो मैं निकलूं दिल्ली के लिए। बोला हर बार तुम ये पेपर लेकर आती हो, हर बार मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सौंप दूंगा। बोला क्या हुआ। बोला नागेश भागा हुआ था पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो सिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी हम लोगों को, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला। तो मुझे तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की जरूरत है कि उससे सच उगलवा सके, क्योंकि महेंद्र छुट्टी पे अपनी बीबी के साथ, अर्जुन किसी और मिशन पे गया हुआ है और तुम, और ये मिशन भी तुम्हारा है तो तुम्हें हैंडल करना होगा इसे। बोला ठीक है सर, दिल्ली छोड़ने से पहले नागेश्वर को और उसके बॉस दोनों को सजा दिला के और क्रिमिनल को सजा दिलाने के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि काम मेरे लिए पहला प्रायोरिटी है। फिर वो निकल गई नागेश से पूछताछ करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है इस केस में। अब आते हैं घर पे, जहां सुबह हुई, मतलब रात को बातें कर रहे थे मीरा और अर्जुन, जहां मीरा बोली तूने मोहन की मौत का फायदा उठाया है, तूने क्यों इस चीज के लिए रेडी हो गए, छोटी सी चीज के लिए तुम रेडी कैसे हो गए। बहुत डांट रही थी मीरा, तो करुण ने सुन लिया। करुण ने बोला वो कैसे डांट रही थी आपको। वो बोला वो नहीं, मैंने उससे दोस्त है, हमदर्दी की जरूरत नहीं, मोहन की मौत मेरी वजह से हुई, इसके लिए आपने शादी की ना। पर अर्जुन उसे गोल गोल घुमा रहा था, पर करुण समझ गया कि पापा हम बातों को घुमा रहे हैं, पापा ने शादी कर ली है। फिर सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो नित्या ने बोला मैं शॉपिंग करके आई हूँ, तुम ये साड़ी पहनना, 12 बजे रेडी रहना, क्योंकि आज मुंह दिखाई की रस्म है और मैंने पड़ोसियों को बुलाया। बोला क्यों, किसकी सी जरूरत है। बोला जरूरत है मुझे पता है, मैं हर किसी के मुंह पे तानाबाजी नहीं चाहती हूँ, इसलिए सबका मुंह बंद कराने के लिए मुंह की रस्म खत्म करके सबको बता देना चाहती हूँ। जगदीश गुस्से में उठ गया, अर्जुन भी वहां से चला गया। फिर वो पौवा नहीं खा रहा था करुण, यहाँ नित्या की हुई मजा। नित्या ने ढेर सारी चॉकलेट दे दी, बटर भी चॉकलेट वाला लगा के दे दिया, जहां पे मीरा ने टोक दिया कि करुण को ये सारी चीजें मत दो। बोला आई डोंट योर बिजनेस, योर बिजनेस, मैं इसका ख्याल रखूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर उठी मीरा और बोली कि देखो पहली बात तो मैं अब अर्जुन की पत्नी हूं, तो इनडायरेक्टली करुण मेरा बेटा हुआ, तो आइंदा करुण क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये मैं तय करूंगी, आप नहीं। तो आइंदा से करुण आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात कि आप मेरे लिए साड़ी लेके आए, लोगों को इनवाइट किया, अच्छी बात है, पर दोबारा किसी को भी इनवाइट करने से पहले जहां पे मेरी प्रेजेंट हो उस चीज के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी मेरी। बिना परमिशन के आप कोई भी इवेंट नक्की मत कर देना, क्योंकि आज कर दिया है, सब कुछ बुला दिया है, तो मैं आपकी इज्जत का मान रखूंगी।
पर नेक्स्ट टाइम जहां मेरी जरूरत हो और आपने इनवाइट किसी को किया है तो मुझे इन्फॉर्म करना, मेरे से पूछे बिना मेरी इनविटेशन कहीं पे भी देकर मत आना। यू अंडरस्टैंड? जब ये बोला मेरा दिल खुश हो गया। नित्या बोली मैं तो इसे गाय समझ रही थी, बोली बाली समझ रही थी, ये तो काशवी 2.0 बनना चाहती है, पर ये जानती नहीं है मैं भी नित्या बाजवा हूं। इसकी अकल घुटनों में ना लाती तो मेरा नाम भी नित्या बाजवा नहीं। अब देखते हैं कि ये काशवी वाला वर्जन इसको कितना भारी पड़ेगा। हो सकता है चॉकलेट खाने के कारण बीमार होगा और हॉस्पिटल पहुंचेगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब कल वाला सस्पेंड की बात करो, आज के सस्पेंड की बात को छोड़ दो, तो जहां काशवी और मीरा दोनों बोलेंगे डॉक्टर को कि मेरा बेटा मेरा बेटा, फिर वो मुंह दिखाई में काशवी होगी। अब मीरा कहाँ होगी वो पता नहीं है, जो मैंने कल डिस्कशन किया था इस चीज पे आपको पता होगा। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है कहानी, और बाकी कहानी यहीं तक थी और यहीं खत्म हो गई। तो मिलते हैं, क्योंकि नित्या तो वो दादी के घर पे पहुंची आज के एपिसोड में, चाची को बोला मेरे बेटे ने सही डिसीजन लिया, उसकी मुंह दिखाई है, इसके लिए मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखते हैं। जय हिंद।